घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता था और साथ में ही शिकार करता था। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सी मछलियां और मेंढक रहते थे। उन्हें वो टापू बहुत अच्छा लगा। उन्हें खाने पीने और वहां रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उस टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सभी बिना किसी मेहनत और भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। उस झुंड में एक बुढ़ा गिद्ध भी रहता था। वो बुढ़ा गिद्ध ये सब देखकर बहुत परेशान था। उसने अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर चिंता होने लगी। वो सभी गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता था कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपना शिकार करने की कला को और भी मजबूत कर सकें। अगर ऐसे ही हम आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना ही भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस चले जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे। वो उसका मजाक बनाने लगे। उन्होंने कहा, बुढ़ा होने की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए ये हमें आरामदायक जीवन छोड़कर यहाँ से जाने की सलाह दे रहे हैं। ये कहकर गिद्धों का झुंड ने उस टापू से जाने से मना कर दिया। उसके बाद वो बुढ़ा गिद्ध खुद ही अकेले वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बुढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया है, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहां पर अपने लोगों और दोस्तों से जाकर मिलकर आता हूँ। वो बुढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहां की हालत देखकर वो एकदम दंग रह गया। वहां का दृश्य बहुत ही भयानक था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर चुके थे। वहां पर सिर्फ उनकी लाशें पड़ी हुई थी। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वो उसके पास गया और वहां की हालत के बारे में पूछा। उसने बताया, कुछ दिन पहले इस टापू पर चित्तों का झुंड आया था, जिन्होंने उन पर हमला कर दिया और सबको मार दिया। हम लोग बहुत समय से ऊंचा उड़े नहीं थे, तो हम अपनी जान नहीं बचा सके। हमारे पंजों में उनसे मुकाबला करने की क्षमता भी कम हो गई थी। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बुढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। उसने मरने के बाद बुढ़ा गिद्ध वापस ही अपने जंगल में चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी का मॉरल यही है कि हमें हर हाल में अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अगर आलस की वजह से अपना कर्तव्य करना ही छोड़ देंगे तो भविष्य में ये हमारे लिए घातक हो सकता है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी और वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कमेंट जरूर करना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते